सभी जीव दुख रहित शाश्वत सुख की इच्छा रखते हैं तथा किसी में यह देखा गया है कि उसे स्वयं के प्रति सर्वाधिक प्रेम होता है। सुख ही प्रेम का कारण है। वह सुख जो स्वयं का स्वभाव है और जिसकी अनुभूति मन रहित गहन निद्रा की अवस्था में होती है। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने स्वयं को जानना चाहिए। उसके लिए मैं कौन हूँ का ज्ञान विचार ही प्रमुख साधन है। मैं कौन हूँ? सप्त धातुओं से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों को पृथक ग्रहण करने वाले कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ भी मैं नहीं हूँ। वाणी, गमन, ग्रहण, मल, विसर्जन, आनंद, ये पंचविधि क्रियाएं करने वाली वाक, पानी, वायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियाँ भी मैं नहीं हूँ। श्वास आदि पंच कर्म करने वाली प्राणादि वायु पंचक भी मैं नहीं हूँ। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूँ। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा केवल विषयों और से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूँ। यदि मैं इनमें से कोई नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? उपरोक्त सभी को नैति नैति से निरंतर करने के बाद जो चैतन्य बचे वो मैं हूँ। उस चैतन्य का स्वरूप क्या होगा? चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है। स्वरूप का दर्शन कब होगा? जब जगत का लोप होता है तो स्वरूप बोध होता है, जो कि दृष्टा है। क्या दृश्य जगत के बोध के साथ स्वरूप दर्शन नहीं हो सकता? नहीं, कभी नहीं। क्यों? दृष्टा और दृश्य रज्जु और सर्प जैसे है। जैसे कि रस्सी का ज्ञान जो अधिष्ठान है तब तक उदित नहीं होगा जब तक कि काल्पनिक सर्प का झूठा ज्ञान नहीं चला जाता। उसी प्रकार स्वरूप दर्शन अधिष्ठान है कि प्राप्ति तक नहीं हो सकती जब तक कि कल्पित जगत दृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। दृश्य जगत बोध का नाश कब होगा? मन जो सभी ज्ञान का अनुभव एवं समस्त कर्मों का कारण है, इसके लीन होने पर जगत का लोप हो जाता है। मन का स्वरूप क्या है? जिसे मन कहते हैं वह आत्मा में निवास करने वाली आश्चर्यजनक शक्ति है। इसी से सभी विचार उदित होते हैं। विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए विचार मन का स्वरूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। जब हम सोते हैं तब कोई विचार नहीं होता, तो तब कोई जगत भी नहीं होता। जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में जब विचार होते हैं तब जगत भी होता है। जैसे एक मकड़ी स्वयं जाल बुनती है और उसे वापस खींच लेती है, उसी प्रकार मन जगत को प्रतिबिंब करता है तथा पुनः स्वयं में स्थिर कर लेता है। मन जब स्वरूप के बाहर आता है तब जगत प्रकट होता है। इसीलिए जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, और जब स्वरूप प्रकाशित होता है तब जगत प्रकाशित नहीं होता। जब कोई मन के रूप की खोज करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और आत्मा ही रह जाता है। जिसे स्वरूप कहते हैं वह आत्मा ही है। मन का अस्तित्व सदैव की स्थूल पर निरंतर अवलंबित है। वह अकेला नहीं रह सकता। यह मन ही है जिसे सूक्ष्म शरीर या जीव कहते हैं।